हमारा पाठ चालू हो गया। कौन सा? बल तथा दाब। बल को कहते हैं अंग्रेजी में फोर्स, तथा को कहते हैं एंड, और दाब को कहते हैं प्रेशर। यानी कि इसका मतलब हो गया फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं ना बल की, तो बल की आप परिभाषा कैसे रखोगे? किसी भी प्रकार के अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं। इस बात का मतलब हुआ अगर तुम कोई चीज में धक्का दें या फिर तुमने कोई खींचे तो क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। यानी किसी भी तरीके से प्रेशर लगना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? प्रेशर या दाब लगना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। अब देखो बल के बारे नियम, बल के नियम हमारे नॉर्मली वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन छोटी छोटी जो बात है वो लिखवा। बल के निम्न नियम है। पहला बात करूं, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए सभी बल आपस में मिलकर एक शक्तिशाली बल का निर्माण करते हैं। जैसे ट्रैक्टर को धक्का लगाना, बहुत सारे आदमी मिलकर ट्रैक्टर में धक्का लगा देना, इतनी भारी वस्तु में बहुत सारे आदमी 2 4 5 मिलकर लगाते थे, धक्का लगा देते, उसको किससे क्या हो जाता है? वो स्टार्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, विपरीत दिशा में लगाया गया बल उस वस्तु पर लग रहे बल को कम करता है या कुल बल बराबर होगा तुम्हारा अंतर बल के। अगर मैं आपसे बात करूं, इधर से कोई धक्का लगाए ट्रैक्टर में और आप पीछे से लगाए, तो जैसे इधर से एक लग रहा है और इधर से एक लग रहा है तो नहीं सरकेगा। इधर से 2 लग रहे, इधर से 2 लग रहे तो नहीं सरकेगा। इधर से 3 लग रहे, इधर से 2 लग रहे तो सरकेगा ट्रैक्टर। तो उनका जो बल किसके बराबर होगा? उन दोनों के अंतर के बराबर। मतलब 3 - 2 करेंगे बराबर एक व्यक्ति के बल के बराबर होगा, तो क्या? अंतर बल। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं आगे। देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं, बल लगने पर किसी भी वस्तु है, कोई वस्तु हो, किसी वस्तु की आकृति में बदलाव या परिवर्तन आता है। कैसी वस्तु हो, अगर आप बल लगाओगे तो मैं हाथ को भी ऐसे उठा रहा हूँ ना, क्या लगा रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? बल। बल कौन सा लगा रहा हूँ? पेशीय बल लगा रहा हूँ, जिससे हमारी आकृति कैसे हो गई? ऐसी। मैंने ऐसे किया तो मैंने बल लगाया, हाथों को ऐसे रखा, ऐसे रखा, क्या हो गया? आकृति परिवर्तन हो गया ना। यानी कि बल लगने पर आकृति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? आकृति में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है हमारा, बल लगने पर किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। बल लगने का मतलब हुआ अगर मैंने ऐसे हाथ चलाया और मैंने किसी को धक्का मारा तो गति में परिवर्तन हुआ, आगे जाएगा आदमी। मैंने मोटरसाइकिल में धक्का लगाया तो वो भी आगे जाएगी। क्या होता है? बल लगाने पर क्या होता है? तुम्हारा गति में परिवर्तन भी होता है। अगली मैं बात करता हूँ आपसे, बल को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। पहला बल रहेगा तुम्हारा संपर्क बल और दूसरा रहेगा हमारा असंपर्क बल। देखो संपर्क बल की मैं बात करता हूँ, संपर्क बल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मली। पहला बात करते हैं हमारा पेशीय बल और दूसरा हमारा होता है घर्षण बल। देखो पेशीय बल का मतलब होता है हमारी जो मांसपेशियों में जो बल होता है ना, कि हमारे शरीर में जो ताकत होती है वो किससे चलती है? हमारी, इसमें कोई धक्का लगाया तो कौन सा बल हो गया? ये पेशीय बल हो गया। मैंने क्या पेशियों से क्या लगाई है? ताकत। क्या लगाई है? ताकत। उसको क्या कहेंगे हम? पेशीय बल। दूसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब हुआ, जैसे मैंने चौक लिखी थी ना, यहाँ पे चौक से जब लिखा था तो यहाँ पे खुरदरा होने की वजह से ही वो क्या हुआ था, इसके जो कण है किसके? चौक के, वो यहाँ पे रह गए और मैं आगे बढ़ता चला गया। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आप पैदल भी नहीं चल सकते, घर्षण बल नहीं होगा तो ट्रैक्टर नहीं चल सकता, घर्षण बल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल सकती, घर्षण बल नहीं होगा तो मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, घर्षण बल नहीं हुआ तो आपकी कोई वस्तु चल ही नहीं सकती। क्या होगा? रिपटने लग जाएंगे आदमी। क्या होने लग जाएगा? रिपटने लग जाएंगे। अगर घर्षण बल नहीं हो, यहाँ पे बिल्कुल चिकना हो तो मैं क्या फिसल जाऊंगा। ठीक है ना। तो घर्षण बल से क्या होता है कि किसी वस्तु में क्या होता है? घर्षण बल उसके विपरीत बल लगाता है, हम आगे ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कभी आप नाव से कूदते हो पानी में, तो नाव क्या पीछे की ओर जाती है ऑटोमेटिक, और पानी में दूसरा आदमी क्या जाता है? ऊपर आगे जाता है पानी में कूदते हैं जब। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं आगे। बात समझ आ गई? पेशीय बल क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? दूसरा होता है हमारा असंपर्क बल। देखो संपर्क बल का मतलब क्या है कि वो आपस में टच हो रहा है उस चीज से। जैसे मैंने ट्रैक्टर में धक्का लगाया तो मैं क्या है कि मैं टच हो रहा हूँ उससे। मैं अगर चल रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ तो टच हो रही है वो चौक, तो टच हो रही है तो संपर्क हो रहा है ना। तो संपर्क में तो जो चीज छिमेगी आपस में, दोनों चीज छिमेंगी, तो वहां पर पेशीय बल होगा या घर्षण बल होगा। असंपर्क बल का मतलब होता है कि संपर्क ही नहीं हो रहा उस चीज का। क्या नहीं हो रहा? संपर्क नहीं हो रहा, जो आपको दिख नहीं रहा है संपर्क। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, एक तुम्हारा चुंबकीय बल, एक आपका स्थिर वैद्युत बल और तीसरा तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल। देखो आपने देखा होगा चुंबकीय बल के बारे में आपने सुना होगा, मैंने आपको पहले ही बताई थी। एक मैग्नेस नाम का एक व्यक्ति था यूरोप का। कहाँ का?
यूरोप का। गडरिया घर में उसका जन्म था। वो क्या कि पहाड़ की चोटी पर क्या चला रहा था, भेड़ चला रहा था। उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी, कुल्हाड़ी कहाँ गिरी थी, चट्टान में गिरी थी। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तो उस चट्टान ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया था। और वो क्या थी, वो आपकी मैग्नेट थी। क्या थी, मैग्नेट मतलब चुंबक थी। उसी आदमी मैग्नस के नाम पे ही, मैग्नस नाम के गडरिया के नाम पे चुंबक को नाम मैग्नेट रख रखो। अभी अंग्रेजी में रख रखो है मैग्नेट। मैग्नेट को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और मैग्नेट किस नाम से बना, मैग्नस नाम के गडरिया की वजह से। वो कहाँ का था, यूरोप का। इसकी वजह से किसकी खोज हुई थी, चुंबक की। बात समझ आ रही है। तो चुंबकीय बल क्या होगा, चुंबक अपनी ओर क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर आके वो रुकती है। चुंबक का आपने देखा होगा, जो जैसे आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। वास्को डी गामा यूरोप से हमारे भारत की यात्रा पर जहाजी जहाज से आया था। किससे आया था, जहाजी जहाज से। वो अपने साथ चुंबक लेके आया था। क्या लेके आया था, चौड़ी चुंबक लेके आया था। वो ऐसे करता था। तो चुंबक का नियम होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर ही वो क्या है कि उसके सिरे रुकते हैं। तो उसका सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे अंदाजा लगाता था वो। किसमें, जहाज में चलते हुए, पानी की जहाज में। समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र में पता नहीं चलता है। जब 2, 4, 5 हजार किलोमीटर चले हैं ना तो पता नहीं चलता है तो कौन सी दिशा में चल रहा है। तो क्या काम में लेता था वास्को डी गामा, चुंबक लेता था, उसको ऐसे करता था। अगर आपका उत्तर इधर की ओर उसकी नोक हो जाएगी, दक्षिण इधर है तो दक्षिण की ओर उसका दूसरा किनारा हो जाएगा। जो आपकी चुंबक होती है उसके 2 ही किनारे होते हैं, या 2 ही ध्रुव या 2 ही पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उससे क्या लगाता था वास्को डी गामा, दिशा का पता। वो दिशा का पता लगाते एक दिन कहाँ पहुंच गया था, इंडिया पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था, इंडिया में। भारत में सबसे पहले केरल में एंट्री करी, वहां काम करी। और केरल में एंट्री करने के बाद पूरे भारत में बिजनेस फैला दियो। का फैला दियो, या वास्को डी गामा टाइम पायो ना, अपने साथ 7 जहाज लेकर आयो। काहे के, खाली जहाज। और 7 जहाजन में भर के ले वो सोना चांदी, लोहे से हाथ ना लगाओ। 7 जहाजन में सोने भर के ले वो कहाँ थे, भारत में थे। यही की वजह से भारत सोने की चिड़िया कहवे हम। बात समझ आ रही है। अब चलते हैं आगे। दूसरा होता है हमारा स्थिर वैद्युत बल। देखो स्थिर वैद्युत बल का मतलब होता है तुम कोई भी पेन लो और पेन को आप ऐसे रगड़ो अपने बालों में, और फिर ऐसे आप मिट्टी के कण हो चाहे कोई कागज का टुकड़ा हो, अपनी ओर आकर्षित होता है। उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। अगर आपका अगला होता है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल। देखो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो कि सबसे प्रबल बल है। कैसा बल है, सबसे प्रबल और सबसे मजबूत है। मैं आपसे बात करना चाहूँ, हमारी धरती कैसी है, गोल। कैसी है, गोल। और उस पर हम इस तरीके से बसे हुए हैं। बात समझ आ रही है। हम कोई भी वस्तु को फेंकते हैं, क्या होता है तुम्हारा वो वस्तु वापस जैसे आपने कोई वस्तु फेंकी है ना, वापस आती है नीचे की ओर। किसकी वजह से आती है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर आप गलती से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई वस्तु फेंक देना तो वो पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग में क्या है, वस्तु वापस नहीं आती है। ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट